जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि योंगजे और सोंग चाचा सड़क पर जा रहे होते हैं कि सामने से उन्हें जियांगशी, ग्वांजी और लांतियान आते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पास आकर रुक जाते हैं। ग्वांजी कहता है, मैं तुम्हें देखकर जेलस हो गया हूँ कि तुम सुबह सुबह अर्ली डेट पर आए हो और प्रैक्टिस पर नहीं गए। व्हाट अ जीनियस। योंगजे हल्का सा एम्बैरस होकर नीचे देखता है। ग्वांजी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा तुम्हारे जैसे जीनियस के साथ प्रैक्टिस करके, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारे साथ स्विमिंग करना हमारे लिए लास्ट होगा। यानी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ दोबारा स्विमिंग नहीं करनी पड़ेगी हमें। और वो ऐसा करके वहाँ से चला जाता है। फिर लांतियान सोंग चाचा के करीब आता और कहता है, सोंग चाचा, मैं ऑलमोस्ट भूल गया था कि मैंने तुम्हारे लिए कुलिनरी स्कूल में साइन कर दिया है। अब तुम वहाँ पर जल्द से जल्द क्लासेस ले सकती हो। इस पर योंगजे सोंग चाचा की तरफ देखता है। जियांगशी कहता है, क्या मतलब, ये कुलिनरी स्कूल जाएगी और तुमने इसके लिए साइन क्यों किया? लांतियान थोड़ी तंजी स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है और जियांगशी भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। लांतियान और जियांगशी के जाने के बाद सोंग चाचा कहती है, इसे भला ऐसा करने को किसने कहा था? वो मेरी मदद कर सकता था अगर मुझे कुकिंग में कोई हेल्प चाहिए होती तो। योंगजे कहता है, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस बात पर सोंग चाचा उसे तंजिया सा लुक देती है। योंगजे कहता है, तुम घर क्यों नहीं चले जाती? सोंग चाचा कहती है, योंगजे उसे कहता है कि हमारी एक डील हुई थी और वो ये कि तुम वापस जाने का कोई भी मौका नहीं गवाओगी अपनी भलाई के लिए। जिस पर सोंग चाचा कहती है, मैं घर वापस जा सकती हूँ तुम्हारे कॉन्टेस्ट के बाद। योंगजे मुस्कुरा कर कहता है, वी आर आउट ऑफ दिस, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीजन में कि वो सब यानी स्विमिंग टीम जिसमें जियांगशी, ग्वांजी, लांतियान और योंगजे हैं, वो अपने ऑपोजिट टीम के साथ हैंडशेक करते हैं। कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है। सामने जर्नलिस्ट फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं कि ग्वांजी गुस्से से कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जियांगशी उसे चुप कराता है कि कोई बात नहीं, तुम इसकी परवाह मत करो। योंगजे ग्वांजी को कहता है, बजाय इस पर ध्यान देने कि तुम अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करो। अगर तुम्हारा ध्यान हट गया तो कंप्लेन मत करना। ग्वांजी कहता है, क्या कहा तुमने? वो थोड़ा गुस्से में आ जाता है। तभी कोच कहते हैं, बस करो बातें और अपनी वार्मिंग अप करो, कुछ ही देर में कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। दूसरी तरफ हम सोंग चाचा को देखते हैं जो कि अपना सामान पैक करके खड़ी होती है और जाने की पूरी तैयारी में होती है। फिर सीन साथ ही चेंज होता है और हम देखते हैं कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका होता है। एक तरफ ग्वांजी मैदान में उतरता है, दूसरी तरफ दूसरी टीम का मेट। ग्वांजी काफ़ी अच्छा खेल लेता है, यानी वो काफ़ी अच्छी स्विमिंग कर लेता है। ग्वांजी के बाद जियांगशी मैदान में उतरता है। जावियान उसे काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करती है। ग्वांजी की स्विमिंग स्टार्ट में तो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मिड में जाकर उसकी बैंड बज जाती है और वो काफ़ी स्लो हो जाता है। उसके बाद लांतियान स्विमिंग पूल में उतरता है। उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। अब लांतियान के बाद जैसे कि हम सब जानते हैं किसकी बारी है, योंगजे की। योंगजे मैदान में उतर जाता है और दूसरी तरफ सोंग चाचा अपना बैग वापस रख देती है और धीरे धीरे में सोचती है, नहीं सोंग चाचा, तुम वापस नहीं जा सकती जब तक तुम ये कंफर्म ना कर लो कि योंगजे बिल्कुल ठीक है और ये तुम अपनी तसल्ली के लिए यानी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करोगी। और वो योंगजे की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ कंपटीशन ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ होता है। लांतियान काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्विमिंग कर रहा होता है और योंगजे अभी स्विमिंग के लिए तैयार ही खड़ा होता है। वो पानी की तरफ देखता है तो उसको चक्कर से आते हैं और वो पानी के अंदर एक ब्लैक सा शैडो देखता है जिसकी वजह से उसे काफ़ी तबीयत ख़राब फील होती है। वो अपना सर पकड़ लेता है। योंगजे को कुछ थ्रोबैक्स के सीन दिखाई देते हैं जिसमें योंगजे और लांतियान होते हैं। उसका सर काफ़ी चकराता है और वो वहाँ से भाग जाता है। योंगजे को कोच, ग्वांजी, जियांगशी सब आवाज़ें देते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। वही सोंग चाचा भी वहाँ पहुँच जाती है और वो योंगजे को साइड पर पड़ा हुआ देखती है। उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा हुआ होता है। सोंग चाचा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे पूछती है, तुम ठीक हो ना योंगजे, क्या हुआ तुम्हें? उधर लांतियान योंगजे को ढूंढता है और उसके दिमाग में वही योंगजे की आवाज़ गूंजती है जिसमें उसने कहा होता है कि मैं मरना पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं गिव अप करूँ। वहाँ योंगजे को सोंग चाचा कहती है, तुम ठीक हो ना, तुम बेटर फील कर रहे हो? जिस पर योंगजे कहता है कि एक खिलाड़ी कभी भी अपना असला नीचे नहीं फेंकता। मैं अब से खिलाड़ी नहीं हूँ क्योंकि मैंने कॉन्टेस्ट को गिव अप कर दिया है और ये दूसरी बार है कि मैंने हार मानी है। मैं खुद को माफ़ कभी नहीं कर पाऊँगा। सोंग चाचा कहती है, योंगजे तुम उनको क्यों नहीं बता देते
जिस पर योंगजे कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे ब्रोकन देखें, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर तरस खाएं। सोंग चाचा कहती तुम ऐसा नहीं सोच सकते। योंगजे कहता है क्या इसलिए कि मैं एक ईस्टर्न फ्लाइंग फिश हूँ? और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। योंगजे सोंग चाचा की तरफ देखता है और कहता है सोंग चाचा वो ईस्टर्न फिश अब मर चुकी है। सोंग चाचा कहती है मैं यही हूँ तुम्हारे पास, अगर तुम वो फिश नहीं भी रहे और तुम स्विमिंग नहीं भी कर सकते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक जब तक कि तुम योंगजे हो। बाय योंगजे। योंगजे सोंग चाचा को कहता है चाचा तुम वाकई बहुत नाफरमानबरदार हो, बहुत डिसओबीडियंट हो तुम, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम घर चले जाना। और सोंग चाचा रोते हुए योंगजे को गले लगा लेती है। दोस्तों ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम सबको इकट्ठा देखते हैं। ग्वानजी कोच से कहता है कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी भी हमें योंगजे को अपने साथ रखना चाहिए? जिस पर कोच कहते हैं कि ये मैं जज करूँगा, इसका फैसला मैं करूँगा, इससे तुम्हें परेशान होने की या फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ग्वानजी कहता है कि वो हमारी कभी भी परवाह नहीं करता, हम उसे यहाँ रहने नहीं दे सकते। कोच कहते हैं कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमें इतनी जल्दी क्या है। ग्वानजी कहता है कोच हम सब देख चुके हैं कि वो पहले जैसा नहीं रहा, उसे डैमेज से खौफ आता है, अब वो स्विमिंग से डरता है, वो हारने से डरता है, इसलिए वो गिव अप कर देता है हमेशा। जियांगशी कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इंसान भागने वालों में से नहीं है। अब जो ग्वानजी के बात से सहमत है वो ज़रा हाथ खड़े करें। कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। जियांगशी कहता है देखो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, यानी कोई भी तुम्हारी बात से सहमत नहीं है। तभी सब सामने से योंगजे और सोंग चाचा को आते हुए देखते हैं। वो दोनों आकर कोच के सामने खड़ा हो जाते हैं। योंगजे कोच के सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाता है और ये सीन काफ़ी सबको हैरान कर देता है। कोच खामोशी से योंगजे की तरफ देख रहा होता है। ग्वानजी कहता है योंगजे अब तुम इस तरह से माफ़ी नहीं ले सकते, हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते। योंगजे कहता है मेरे पास कुछ भी कहने को नहीं है। ग्वानजी कहता है मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम अपना बोरी बिस्तर उठाओ और यहाँ से चले जाओ। ग्वानजी कहता है कोच अब मैं इसे अपनी टीम में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्वानजी के साथ दूसरा पार्टनर भी कहता है मैं भी नहीं, और ग्वानजी के साथ खड़ा हो जाता है। जियांगशी कहता है सॉरी योंगजे, और वो भी ग्वानजी के साथ खड़ा हो जाता है। तभी दोस्तों लांतियान भी कोच को कहता है कोच आपको चूज़ करना होगा, योंगजे या फिर हम, और वो भी उन सब के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। और ये सीन मुझे काफ़ी शॉक करता है क्योंकि मुझे लांतियान से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि लांतियान योंगजे का साथ देगा, उसे समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योंगजे कहते हैं आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जल्दी रिटायरमेंट साइन कर दूंगा, मैंने क्विट करने का डिसाइड कर लिया है। कोच योंगजे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी सोंग चाचा कहती है क्या तुम सिर्फ इस वजह से रिटायर हो गए? तुम इन सबको बता क्यों नहीं देते? और अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं बता देती हूँ। तभी योंगजे सोंग चाचा को रोक देता है और कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा खुद से। कोच योंगजे को कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कुत्ता हूँ, तुम मुझे खिलाते हो? तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। क्या मेरा ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता? ये बात वो सबको कह रहा होता है। तुम लोगों को लगता है क्या कि तुम लोग मुझे डरा सकते हो? और योंगजे तुम्हें क्या लगता है कि तुम आसानी से क्विट कर सकते हो? क्या तुमने जो भी वजह थी मेरे साथ डिस्कस करना ज़रूरी नहीं समझा? फ़ाइन, तुम सब लोग अपनी मर्ज़ी करो, मैं क्विट कर देता हूँ, ओके? कोच काफ़ी गुस्से में होते हैं, ये सब गुस्से में बोल रहे होते हैं। कोच गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं कि योंगजे उसे रोक लेता है और कहता है कोच इस सब में मेरा कसूर है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। और कोच ही सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। कोच के पीछे बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। लांतियान योंगजे और सोंग चाचा के पास आता है। वो सोंग चाचा से कहता है सोंग चाचा लेट्स टॉक, जिस पर सोंग चाचा योंगजे की तरफ देखती है और योंगजे से इशारा करके कहता है जाओ बात कर लो। लांतियान सोंग चाचा से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है योंगजे के साथ जो हमें नहीं पता, जिसके बारे में हम नहीं जानते। और दोस्तों यहीं पर ही एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।